भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता? उसकी पढ़ाई की चिंता में आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के करेगा क्या? और क्या आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कहीं गलत संगत में पड़ चुका है और वो नशा पत्ती शुरू कर दिया है और आपको लगता है कि कहीं वो अपने जीवन को खराब ना कर ले, उसकी संगत से छुड़ाना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ना चाहता ही नहीं है? और क्या आपके घर में ऐसा भी बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, अच्छा है, और आपको ऐसा बस लगता है कि बस मेरा बच्चा जैसा आज है वैसा ही बने और प्रगति करता जाए जीवन में? तो भक्तों, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाया है, कैसे करना है, कब करना है, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और सवाल पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे घर का ये बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा आतंक मचाता है, पढ़ाई तो करता ही नहीं है और ऐसी ऐसी संगतें पाल रखा है इसने कि जो इसके लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए, नशा पत्ती इसने शुरू कर दी है, हमारी माँ बाप की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। तब जाके गुरुदेव जी ने उनको 2 से 3 उपाय बताए और कहते हैं कि जितने भी भक्त अगर इन उपायों को कर देते हैं तो उनके घर का जो व्यक्ति है, जो बहुत ज़्यादा नशा करता है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है और नौकरी की तैयारी कर रहा है और आपको डर है कि उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आपको डर है कि उसका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आप इस उपाय को करिए, आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, जितने भी भक्त थे वो घर जाते हैं और उसके बाद वो उपाय करते हैं। ठीक 4 से 5 महीने बाद वो गुरुदेव जी कथा में फिर से वापस आते हैं और वो फिर से पत्र में लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उसको घर जाके किया। उसके बाद हमारे जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा कलेश मचाता था या एक भी पढ़ाई नहीं करता था और हमको कैरियर की टेंशन रहती थी, वो आज सब के सब सफल हो गए हैं। मेरा बच्चा एकदम पढ़ाई करने लग गया है, किसी का एग्जाम निकल गया है, कोई बहुत ज्यादा गलत संगत में था वो अच्छे संगत में आ गया है। तो गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो हमें उपाय बताया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से उनके घर का वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, शैतान था, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, वो उपाय करने से उनकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो आज की वीडियो बस आपके लिए है, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी मैं आपको उपाय बताऊं उसको आप किसी जगह पे लिख लें, किसी कॉपी में लिख लें, जिससे गुरुदेव जी की जो भी बातें हैं वो स्मरण रहे। क्योंकि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हम लोग बहुत सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। तो गुरुदेव यही कहते हैं, आपने जो उपाय किया वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा किया होगा, पूरा उपाय नहीं किया होगा या गलत तरीके से उपाय किया होगा। और मेरा बस लिखने का यही मकसद है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उपाय को लिखे, क्योंकि आप जब भी उपाय करेंगे, अब जैसे प्रदोष काल पे अगर कोई उपाय करना है तो आज आप सुन रहे हैं तो प्रदोष काल तक वो उपाय भूल जाएंगे। तो आप अगर लिख लेते हैं तो उस चीज को आप स्मरण कर सकते हैं जब भी आप उपाय करने जाए। तो बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप उपाय को लिख लें। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, देखते हैं कि गुरुदेव जी ने क्या बताया था। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको 3 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 1 शहद की डिब्बी। क्या क्या चाहिए? 3 बेलपत्र जो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए, तांबे के लोटे में आपको चाहिए, और 1 शहद की डिब्बी चाहिए। ठीक, अब ध्यान रहे इस उपाय को आपको करना कब है? सोमवार के दिन। कब करना है? किसी भी सोमवार के दिन आपको उपाय कर लेना है। सबसे पहले तो आपको सीधा जब उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय से आप 8 बजे के बीच में कभी भी उपाय कर सकते हैं और शाम को 6 से 8 के बीच में कभी भी उपाय कर सकते हैं। अब जब आप सारी चीजों की तैयारी कर लेंगे तो आपको सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। अब जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट आप पूजा आरती अर्चना करिए भोले बाबा की। जब वहां पर आप पूजा पाठ में मगन हो जाएंगे उसके बाद आपको उपाय स्टार्ट करना है। उपाय में सबसे पहले तो आपको जो 3 बेलपत्र ले गए थे उसको शहद की डिब्बी को खोलिए और तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में, जैसे एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ऐसे ही शहद की डिब्बी से जो शहद निकालना है आपको बीच वाले पत्ते में लगाना है, तीनों बेलपत्र की। ठीक, वो आपको कहाँ रख देना है? जो शिव जी का जलाधारी वाला भाग होता है वहां पर आपको क्रमांक वाइज, जैसे 1 2 3 पत्तियां हैं तो एक के बाद एक के बाद एक रख दें। और जैसे कि आपको पता है कि शहद चिपकता है तो वो बेलपत्र जलाधारी वाले भाग में वो चिपक जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है? अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोल देनी है और 1 लोटा जो जल लेकर गए थे वो अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इसको करता है सोमवार के दिन, उसके घर में जो भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उसके अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएंगे, वो उसकी जो भी गलत संगत है वो गलत संगत छूट जाएगा और वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे जाएगा। ठीक,
तो ये आपको पहला उपाय करना जो गुरुदेव जी ने बताया था। अब भक्तों जो अगला उपाय है उसमें आपको क्या करना है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये उपाय आपको प्रदोष काल के दिन करना है। ठीक, किसी भी प्रदोष काल का दिन, जैसे प्रदोष व्रत 5 तारीख को है, फिर उसके बाद 20 तारीख को है, ठीक है, 5 मई 20 मई, इसी में ही आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो इस उपाय में आपको चाहिए 2 बेलपत्र जो खंडित ना हो, कहीं से कटे पीटे ना हो। ठीक, ताजे बेलपत्र चाहिए आपको 2। और अब क्या करना है, जो चिकना वाला भाग होता है बेलपत्र का, उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। 3 के तीनों पत्ते में आपको लाल चंदन लगा लेना है। और आपको जो बच्चा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, जो बहुत ज्यादा शरारत करता है, या जिसके एग्जाम के लिए कोई एग्जाम देने जा रहा है और उसको लगता है कि ये एग्जाम में मेरा रिजल्ट आ जाए तो मेरा इसमें जिंदगी बन जाएगी, उसका सिलेक्शन होना उसमें बहुत जरूरी है, तो उसको ही ये उपाय करना है। ठीक, अब इस उपाय में सबसे पहले तो जब आपने वो 2 बेलपत्र को तीनों पत्तों में आपने लाल चंदन लगा के करना ये है कि जो बच्चा है, ठीक, जिसके लिए आप मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, उसी बच्चे के हाथ में, सीधे हाथ में वो दोनों पत्ते रख देने हैं। दोनों पत्तों में आपने लाल चंदन लगा रखा था, और दूसरे हाथ से उसको बंद कर लेना है। जैसे प्रणाम करते हैं दोनों हाथ जोड़ के, वैसे ही आपको प्रणाम कर लेना है, मतलब दोनों हाथ को जोड़ लेना है। अब सीधा चले आना शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आप 5 से 10 मिनट वहां पर पूजा अर्चना आरती करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, भगवान भोले बाबा का जाप करिए। 5 मिनट बाद जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान है, वहां पर आपको दोनों हाथ अपना टच करवाना है। वहां पर बेलपत्र नहीं रखना है, आपको टच करवाना है। और आपको ये बोलना है जो भी आपकी मनोकामना है और समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, जो भी समस्या चल रही है वो आपको समस्या बोलनी है, और उसके बाद आपको मनोकामना बोल देनी है। और अभी वो जो बेलपत्र आपने दोनों हाथों में लिया हुआ है उसको वहां पर नहीं रखना है, उसको रखना है नंदी जी के पास। और अब आप बोलेंगे नंदी जी के पास कहाँ रखना है, तो जैसे कि आपको पता है कि शिवलिंग के पास नंदी जी विराजमान होते हैं, तो उनका आप अगला वाला पांव देखिए, तो उसमें जो आगे वाला पांव होता है वो उठा हुआ होता है। ठीक, तो जहां पांव उठा हुआ है नंदी बाबा का अगला वाला, वहीं पर आपको वो बेल पत्र दोनों रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त अगर मेरे बताए गए इस उपाय को मेरे तरीके से करता है, और जिस दिन मैंने बताया है, और समय काल क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त से 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। भक्तों, इन दोनों उपायों में आप किसी भी एक उपाय को करिए, आपका बच्चा जो भी हरकतें करता है, अगर गलत संगत में चला गया है, अगर पढ़ाई करता है तो उसको आप चाहते हैं कि वो बना रहे पढ़ाई में हमेशा अव्वल, और अगर वो एवरेज स्टूडेंट भी आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई में टॉप करे, तो बस आपको ये उपाय करना है। जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया वैसे वैसे आप इस उपाय को करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और भक्तों, जो भी कोई अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को आ गया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।